अगर पाकिस्तान इंडिया के अलावा कोई भी क्रूशियल मैच हो सकता है तो मेरे ख्याल में वो यही मैच है। ये मैच था, या अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का कोई मैच हो जाएगा तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसी में क्राउड आएगी, और तो आने से रही। तो क्या ये जो फ्री कर देने वाला है कि जी फ्री कर दे एंट्री, और भारत जो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ आई थिंक एक एस्टिमेट आया है कि इस वर्ल्ड कप से कमा सकते हैं। मैं तो कल अरब में गिन रहा था, मुझे समझ नहीं आई मैं कैसे गिनूं। आई मीन बहुत सारे पैसे हैं ये। तो वो फिर गेट मनी अगर भारत हटा दे तो क्या बहुत नुकसान हो जाएगा माजिद, या ये डुएबल है जैसे सहवाग ने कहा है कि फ्री आने दे भाई लोगों को? देखिए, भारत को इस वक्त पैसों से फर्क नहीं पड़ता। वो आईपीएल से इतना, उनकी विमेन्स आईपीएल इतना कमा लेती है जितनी हमारी पीएसएल का बजट नहीं है। तो उनको मेरे ख्याल से पैसों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पैसों से ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट ग्राउंड भरना ही है। और आपने सहवाग को कोट किया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि स्कूल के कॉलेज के बच्चे, ज्यादातर यही होता है। जहां भी हमने देखा, हमारी डोमेस्टिक सर्किट में कायदे-आज़म ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास में आप स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं, उनके लिए एंजॉयमेंट हो जाती है, वो अपने स्टार्स को देख लेते हैं, और उसके अलावा मैचेस भी अच्छे हो जाते हैं। क्राउड वाली बात यही है कि क्राउड ही मैच में जान डालता है। अगर आप सोचें, बाबर आजम और रिजवान अगर 152 विदाउट एनी विकेट जो है इंडिया को मार रहे होते और क्राउड से जो है आधा ग्राउंड बैठा होता तो क्या मजा आता। तो ये कुछ चीजें होती है जो क्राउड लाता है, और इंडिया सुहाने लम्हे याद कराना शुरू कर दिया आपने। मैं अच्छी चीजें याद कर रहा हूँ ताकि वो मैनिफेस्ट कर सके हम पाकिस्तान की जीत। आते खराब करें आप हमारी। वर्ल्ड कप है ये, वर्ल्ड कप में आपको पता है ना क्या होता है। और फिर जब वनडे फॉर्मेट होता है तब भी आपको पता है कि क्या होता है। और वर्ल्ड कप में वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जब भी पहला मैच हारा है या बहुत बुरा खेला है तो उसने फिर बाद में कारकर्दगी अच्छी की है। बस दुआ ये है कि ये आज पहला मैच जो है वो बहुत आसान टीम से है, तो अगर आज जीत जाए तो दिल में एक खटका रहेगा कि यार नहीं, पहला मैच तो जीत गए, अब तो वो वर्ल्ड कप वाली को, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं ना, पुरानी यादें जो है उनसे मिलाते रहते हैं कि 91 में ये हुआ था और 2017 में वेस्ट इंडीज से होता तो फिर वेस्ट इंडीज से हम हार गए थे पहला मैच। तो वो वाली बात है कि बस छोटी टीम से ना आ रहे हैं, बड़ी टीमों से आ रहे हैं, हमें दुख नहीं होगा। इसका फॉर्मेट आपको पता है बिल्कुल डिफरेंट है, आपको हर टीम से खेलना है। तो पूरे मुकम्मल माजिद प्रॉपर हमें सीनियर, एक तो हमारी ए टीम का भी आज मैच है, आप गॉट टू नो, क्या हमें मुकम्मल अपने कॉम्बिनेशन के साथ, जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन है उसके साथ आना चाहिए सिंस फर्स्ट मैच, या फिर आपको लगता है कि बाबर कहीं कोई और एक्सपेरिमेंट ना करें? क्योंकि वार्म अप में वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स को भी खिलाकर, इवन उन्होंने हारिस को भी खिलाया उसके अंदर। तो आपको लगता है कि आज हम अपने प्रॉपर वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन के साथ ही आएंगे अगेंस्ट वीकर साइड? देखें, वार्म अप में तो आपके पास होता है कि आप 11 के 11 बैट्समैन खिला दें बैटिंग करते हुए, और बॉलिंग करते हुए आप 11 बॉलर्स खिला दें। तो वार्म अप में आपके पास ऑप्शन होता है। इट्स अ गुड साइन दैट ही टेस्टेड, खुद नीचे भी आके देखा, इफ्तिखार को भी ऊपर भेजा, जो चचा इफ्तिखार हैं उन्होंने भी आके अच्छे रन बनाए, बाबर ने अच्छी फॉर्म पकड़ ली। देखें, आप एट द एंड ऑफ द डे हु do you rely on? Who does India rely on? विराट कोहली। Who do we rely on? बाबर आजम। ठीक है, तो अगर उसने फॉर्म पकड़ लिया तो अच्छा है, नीचे पकड़िए 6ठे नंबर पे या 5वें पे, दैट डजंट मैटर। सिंपल इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल के मैच से जो सीखी है, जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच है, कि बॉलिंग आप भूल जाएं। जो आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग की, आपको लगता है पता नहीं क्या कर देंगे, पहले 2-3 ओवर में आप शायद 1-2 विकेट्स ले लें, बट द विकेट्स गोइंग टू बी कंड्यूसिव टू बैटिंग। इंडिया अपने मुल्क में मैच वर्ल्ड कप करा रहा है तो वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो बैटिंग पिचेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको भी अंदाजा है कि वो बैटिंग पे ही वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो ठीक है, आईसीसी के क्यूरेटर्स आते हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट थोड़ा बहुत जो होम कंडीशंस होती हैं, वो होम कंट्री उनको थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकता है या थोड़ा बहुत उनका एडवांटेज ले सकता है। प्लस हमने लास्ट आईपीएल जो देखी है उसमें 250 का स्कोर मजाक में बनता था। दैट वाज अ T20 मैच, तो ये तो 50 ओवर का मैच है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर एवरी टीम। दो चीजें हैं, फर्स्ट यू विन द टॉस एंड यू डोंट बैट फर्स्ट। आप पहले फील्डिंग करें, जैसे कल न्यूजीलैंड ने चेस किया, आप चेस कर लें, क्योंकि रात की लाइट में ड्यू आ जाता है, 10 चीजें आ जाती हैं। सो टॉस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और दूसरा, पाकिस्तान को 400 रन बनाना सीखने होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाकी सीखना पड़ेगा। अच्छा, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के मैचेस का भी हम देख रहे थे, तो अब तक 6 वनडे मैचेस खेले और उसमें अभी तक पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त रहा है। जो आखिरी वनडे है, नसीम शाह ने 5 विकेटें ली थी, जो कि अब इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इस मैच में शाहीन अफरीदी भी नहीं थे और अब नसीम शाह भी नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं जी? अब हमारे स्टाफ जो बॉलर्स हैं, बॉलर्स हमारे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे वार्म अप मैच में भी। अब्दुल माजिद, आपको अब आज के मैच के अंदर क्या सिचुएशन नजर आ रही है? पाकिस्तान नीदरलैंड से मैच अच्छा होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल एक साइड ने दूसरी साइड को रोल ओवर कर दिया। इवन इफ दे डू दैट, नीदरलैंड्स एक ऐसी टीम है जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप की प्लेस भी दिलवाई है। आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका को हराया था।
T20 में, और हम जो है फिर आगे गए थे, लेकिन खैर हम हार गए फाइनल में इंग्लैंड से T20 वर्ल्ड कप में। तो नेदरलैंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टीम। हम अगर आप पिछला थोड़ा हिस्ट्री उठाएं तो हम अभी पिछले 2-3 सालों में जिम्बाब्वे से भी एक आध मैच हार गए हैं। तो मैं बस ये नहीं चाहता कि हम उस रिकॉर्ड पे ज्यादा फोकस करें कि वो हम अनबीटेबल है अभी तक अगेंस्ट नेदरलैंड। ये ना हो कि आज वो दिन हो कि जुम्मा जो है हमारा वो ना मुबारक हो जाए और हम उनसे हार जाए। भारी जुम्मा भारी है। अच्छा, मुझे इस दफा सिर्फ फॉर्मेट की खुशी है। जो स्क्वाड है वो हमारा अच्छा है, ठीक है। नसीम शाह होता, इट वुड हैव बीन वेरी बेटर, क्योंकि जाहिर है हमने हसन अली की फॉर्म देखी। हसन अली कोई बहुत आला फॉर्म में नहीं लाए गए, ही वाज प्लेइंग गुड इनफ, ठीक है, गुड इनफ पे उन्हें लाया गया। बट अगेन वी होप ही इज अ बिग मैच प्लेयर। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी कोई नहीं भूल सकता, उन्होंने ही जिताई थी हमें, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखी जाती इतनी, तो लोगों को नहीं पता कि डोमेस्टिक में भी वो काफी जगह पे मैचेस जिता चुके हैं। अजय भाई तो बहुत माजी में रहते हैं आप, माजी से आप निकलना नहीं चाहते। कभी आप हमें 152 कभी पार्टनरशिप याद करा देते हैं, कभी चैंपियंस ट्रॉफी, कभी 92 का वर्ल्ड कप। आपको याद दिलाई क्योंकि बैटिंग पे ही ये वर्ल्ड कप पूरा जीता जाएगा। बीइंग ए ट्रू पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैन जो है ना, वो आप माजी से नहीं निकलना। अच्छी बात है, चले खुश हो। मैं भी अक्सर हाईलाइट्स देखता रहता हूँ और खुश होता रहता हूँ कि हमने ये भी किया हुआ है। खैर आगे बढ़ते हुए मोहम्मद आसिफ की वीडियोस देख रहा था अभी जब आपका इंतजार कर मोहम्मद आसिफ की, ओह वाह। अच्छा खैर आज भी ले वैसे टू बी ऑनेस्ट, आज भी मोहम्मद आसिफ को ले आए, वो हमें वर्ल्ड कप जिता दे। अब ये वाह क्या बात है। अच्छा, ये जो बैटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि बैटिंग ऑर्डर में हमने कुछ तब्दीलियां बाबर तजर्बात करे थे, आप समझते हैं कि इनमें से कोई तब्दीली परमानेंट भी हो सकती है? क्योंकि महज एक मैच के लिए तो नहीं थी, हो सकता है कोई ऐसी तब्दीली हो जो क्लिक की हो। आपको कोई तब्दीली क्लिक की है कि हाँ यार ये अच्छी तब्दीली थी, इसको कंटिन्यू करके देखा जा सकता है? ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इफ्तिखार को ऊपर लाने पे खुश था, इफ्तिखार को चौथे नंबर पे खिलाया, लेकिन देखिए वो वार्म अप में ही आपके लिए सिचुएशन बन सकती है। इन अ प्रॉपर मैच जो आपने 2 ओपनर्स अब रख लिए हैं, पहले आपको याद होगा अभी कोई 6-8 महीने पहले या 7 महीने पहले हमारी बात हो रही थी कि रिजवान और बाबर आर ओपनिंग इन ऑल फॉर्मेट्स सिवाय टेस्ट के। तो वो उन्होंने अपने आप को डिमोट कर लिया, तो ऑब्वियसली दे नीड 2 ओपनर्स। अब वो ओपनर्स इमाम और फखर की शक्ल में हैं आपके पास। अब्दुल्ला शफीक को ये लोग ट्राई करेंगे नहीं, अगेन थोड़ा हम डरते हैं एक्सपेरिमेंट से इन ऑन सच अ वर्ल्ड बिग स्टेज। दुनिया का इतना बड़ा स्टेज है, तो बाकी टीम शायद कर ले, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपने फखर का जिक्र किया, पिछले मैच में कुछ थोड़े कलर में, थोड़े टच में नजर आए आपको? 22 आई थिंक किए थे, जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन कुछ समझने वाले ये कह रहे थे कि ही इज गेटिंग बैक टू हिज ओन, यू नो, अपने थोड़ा शक्ल में आ रहे हैं वापस। मैं फखर की बात कर रहा हूँ। फखर, देखिए फखर इज वन ऑफ द वाइल्डेस्ट कार्ड इन क्रिकेट दैट आई हैव एवर सीन। वो आपके लिए ऐसा प्लेयर है कि जिस दिन उसका दिन होगा उस दिन पूरे बाकी के जो 21 प्लेयर हैं वो फजूल होते हैं, वो बिला वजह आए हुए होते हैं ग्राउंड में। बट अगेन फखर का वो दिन काफी टाइम हो गया नहीं आया, एंड आई होप कि इस वर्ल्ड कप में किसी एक क्रूशियल मोमेंट में जहां हमें फखर चाहिए हो, फखर कम्स टू द बिग स्टेज। और जिस तरह की बैटिंग पिचेस है, फखर आएगा। तो आई एम वेरी होपफुल कि फखर जो है वो हमारे लिए एक अच्छा प्लेयर साबित होगा ऑन द ओपनिंग स्पॉट इन द वर्ल्ड कप, अगेन बैटिंग कंड्यूसिव पिचेस पे। देयर इज अ हाई चांस कि एक आध जो स्टेडियम है दैट हेल्प्स स्पिन अ लॉट, चेन्नई का जो स्टेडियम है जहां हमारा अफगानिस्तान से मैच है, बट अगेन गुड अगेंस्ट स्पिन, हम इतना बुरा भी नहीं खेलते, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव फॉर अस। बट फखर जमान होपफुली विल बी वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच इन दिस वर्ल्ड कप। हमें सब बाबर और रिजवान दिखा रहे हैं, बट फखर इज वन ऑफ आवर बिग हिटर्स। आपको पता होगा, आपने अगर ओडीआई लाइनअप देखी है, हमारे पास इतने बिग हिटर्स नहीं है। इमाम कांट हिट 6 कंसेक्यूटिवली, वो 2-3 छक्के एक ओवर में नहीं मार सकता, बाबर भी नहीं मार सकता। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर बट ही कांट डू दैट। इफ्तिखार है आपके पास और फखर ही हैं जो 2 बड़े हिटर्स हैं। शादाब वाज सपोज्ड टू बिकम दैट, नहीं बन पाए। नवाज वाज सपोज्ड टू बिकम दैट। फहीम अशरफ तो पता नहीं कितने साल हो गए मैं देख रहा हूँ कि वो बड़े हिटर नहीं बन पाए, वो अभी तक बड़े प्लेयर नहीं बन पाए, छोटे प्लेयर ही रह गए। तो ये सब चीजें आपको देखनी है, लेकिन फखर और इफ्तिखार इस वक्त आपके बड़े हिटर्स हैं। आपको उनसे उम्मीद रखनी होगी कि वो आपको 350 फखर और इफ्तिखार से उम्मीद रख सकते हैं। ठीक हो गया। इन द एंड अब्दुल माजिद, जो हर एक की नजरें बाबर आजम पे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देख रहे हैं, वैसे भी देख रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंडिया में जाते हैं, बड़ा शानदार वेलकम होता है। अब तो बाबर पे भी तो एक प्रेशर होगा कि इंडिया के अंदर उनके ऊपर सारी नजरें हैं, 2 के इतनी बड़ी बड़ी टीम्स के कैप्टन वहाँ मौजूद हैं, लेकिन बाबर इस वक्त हाईलाइट हुए हुए हैं बहुत ज्यादा। देखिए, प्रेशर पड़ता है तो कोयला जो है वो डायमंड में कन्वर्ट होता है। दिस इज वन फेज इन बाबर्स लाइफ जो उसको एंजॉय करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर विराट कोहली पाकिस्तान आता है और वो मैच खेलता है एंड
उसकी एक स्किल सेट ऐड होगा ऑफ एन एडेड प्रेशर। मैं आज भी बोलता हूँ विराट कोहली पता नहीं 200 से ज्यादा मैचेस खेल चुका है। इसी तरह बाबर आजम गोइंग टू इंडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 5 ईयर। वो जो एक अब इंडिया के क्राउड का प्रेशर है ना, वो बाबर ने कभी फेस नहीं किया था, तो ये उसको और मजबूत करेगा एज अ कैप्टन, ठीक है, और एज अ प्लेयर भी, क्योंकि अब वो वहां खड़ा है जहां सब जिससे सब उसको मिलाते हैं, वो उसके घर में खड़ा हुआ है विराट कोहली के, एंड पीपल विल लव हिम आल्सो, क्योंकि विराट कोहली हीटर्स भी हैं इंडिया में, तो पीपल विल लव हिम एंड पीपल विल बू हिम लाइक क्रेजी। और ये जो वो प्रेशर जब अगर वो बर्दाश्त कर गया एंड ही प्लेज अ गुड नॉक, वो वाला ये जो कॉन्फिडेंस वो इंडिया से लेके जाएगा वो दुनिया में कहीं भी खिला दें आप उसको। राइट। आप बाबर के हवाले से सबसे अच्छा तज्जिया आपने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक्ड इट। सो देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है, और कहीं हमें कोई एक आध और बारात ना इंडिया लेके जानी पड़ जाए, हमें तो ये डर है। बाबर आजम हमारा एलिजिबल बैचलर कैप्टन वहाँ पे है, तो हम कहीं ये ना हो जाए हमारे साथ। खैर, थैंक यू वेरी मच माजिद फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस अमेजिंग डिस्कशन। उम्मीद है कि जो क्रिकेटिंग फैंस हैं उन्होंने एंजॉय किया होगा। 1:30 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का पहला मैच है, जुम्मा भी है, उम्मीद है बरकतों के साथ शुरू दुआएं मांगे होगा सब। और आखिर तक जाएगा।